हाय ट्रेडर्स। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ये कैसे इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको कैसे हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं और कई सारे ऑर्डर ब्लॉक फेक होते हैं। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए सही होगा और कौन सा गलत है, हम उसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम इसको समझने वाले हैं। मार्केट में बहुत तरीके के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं पर जो सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला होता है, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ और कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके देखो, तो मार्केट में कभी भी कोई ऑर्डर ब्लॉक जब बनता है तो उसका मेन रीजन कोई ना कोई की लेवल होता है। की लेवल कुछ भी हो सकता है, मैं बताने वाला हूँ, बट की लेवल कुछ भी हो सकता है। और जब मार्केट की लेवल पर पहुंचती है तो वो रिजेक्शन देती है, और जब वो रिजेक्शन देती है उस रिजेक्शन के बाद जो उस पर रिटेस्ट आता है और रिटेस्ट के बाद जो मूव आता है, तो उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ से जैसे कि इसने रिजेक्शन दी है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो चुका है क्योंकि इसने की लेवल की तरफ मार्केट ने रीजन से यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सपेंशन दिया। वो रीजन ऑर्डर ब्लॉक है। और जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है, मार्केट वहाँ पे रिट्रेस करती है एंड दोबारा ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करती है एंड मूव देती है। सो हमने एक चीज समझ ली कि कोई भी की लेवल के बाद मार्केट में एक रिजेक्शन आती है, और जब वो रिजेक्शन आती है वो किसी ना किसी रीजन से आती है, और वो रीजन एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। और उस ऑर्डर ब्लॉक पे जब रीटेस्ट होता है, उस रीटेस्ट के बाद जब मूव आता है, तो वो हम वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे की लेवल के पास आया मार्केट, यहाँ पे इसको पहुंचा, एक रिजेक्शन दी, और रिजेक्शन देने के बाद जो अपने सबसे हाईएस्ट एरिया होता है, वहां से हम चीजों को समझते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम देख सकते हैं ये अपने की लेवल था, और जब मार्केट की लेवल पे आई तो उसने एक अच्छा खासा रिजेक्शन दी। बट रिजेक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? टॉप से, इस कैंडल से स्टार्टिंग हुई। तो इसी कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। बट जो ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो ऐसे यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, कई सारे कैंडल्स होती है, बट जो सबसे टॉप की होती है, अगर सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो सेलिंग के लिए सबसे टॉप की कैंडल जहाँ से रिजेक्शन आई है, हम उसको चूज करते हैं। एंड वहाँ की बॉडी से लाइक इसका हाई जो होता है हम उसको मार्क करते हैं। सो इसकी बॉडी जो होती है, लाइक इसका ओपनिंग प्राइस जो होता है, अगर सेलिंग कैंडल है तो यहाँ पे होगा, अगर बाइंग कैंडल है तो यहाँ पे होगा, तो इसका हमने ओपनिंग प्राइस मार्क करा एंड इसका लाइक विक को मार्क करा, तो ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो मैंने जस्ट के नीचे के लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाया है। देखो, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जस्ट एक ये 1 आवर का था, तो 30 मिनट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि प्रॉपर एक और वही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था। जस्ट एक कैंडल ऊपर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये इसकी बॉडी है, तो मैंने इसको बॉडी को मार्क करा, एक प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। और जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है, एक अच्छा खासा हमको एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो वही चीज है कि यहाँ पे वो चीज एक विक दिखा रही थी जो कि बॉडी से स्टार्ट हो रही है, बट यहाँ पे एक बॉडी पे थी जो प्रॉपर एक विक बन गई। कहाँ पे? यहाँ पे। सो इसे एक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब इसे कैसे हम देख सकते हैं कि ये काम करता है, कैसे पता लगा सकते हैं कि यही अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है लिक्विडिटी स्वीप की। एंड लिक्विडिटी स्वीप होती क्या है? मार्केट में कभी भी कोई एक लेवल जो होता है जब वो स्वीप होता है, तो उसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, बिकॉज जब वहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी होती है, बहुत सारे स्टॉप लॉस इकट्ठे होते हैं, और जब मार्केट वहाँ पे पहुंचती है तो एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देती है, और उसी एक्सपेंशन के बाद जो मूव आता है, उसी को ही हम ऑर्डर ब्लॉक से आने वाला मूव कहते हैं, और हम वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। बट जो लिक्विडिटी स्वीप होती है, वहाँ पे एक रिजेक्शन आता है। जैसे यहाँ पे एक लिक्विडिटी होगी, मान सकते हैं, वहाँ पे पहुंचती है, मार्केट अच्छा खासा स्वीप देती है, और स्वीप देने के बाद एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देती है। सो कह सकते हैं कि एक लिक्विडिटी स्वीप थी जिसके कारण एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया, और रिजेक्शन आने के बाद एक रियल मूव आया। सो अब हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को ढूंढ सकते हैं? हम यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप देख सकते हैं, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। बट यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा होता है डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करना। यहाँ पे हम CISD देख सकते हैं, MSS देख सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये अपना ऑर्डर ब्लॉक जो हमने बनाया है, जो हमने यहाँ पे अपना ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, क्या ये रियल ऑर्डर ब्लॉक है या कोई फेक ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं। एंड कई सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना के कि आपको चाहिए एक FVG। FVG मैटर ही नहीं करता है, मैटर करता है तब जब वो एक ऑर्डर ब्लॉक हो। बट ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, और इसके लिए आपको FVG की भी जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप चाहिए होता है हमें, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है जो कि मैंने बोला FVG है, बट इसकी भी अगर आपको जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन तीन चीज़ों से भी काम बन जाएगा। लिक्विडिटी स्वीप, CISD, MSS एंड VSR, और GVSR भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, आगे की वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि ये होते क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक जो इसको इनहेंस कर देता है और इसकी एक्यूरेसी 90+ कर देता है एक ऑर्डर ब्लॉक की। सो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक लिक्विडिटी स्वीप, डिस्प्लेसमेंट और CISD MSS के जरिए भी आप काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी पा सकते हो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको दिख रहा है कि देखो कैसे
ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने आपको बताया है वो फेक होता है और रियल होता है एक ही टाइम पर। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं स्वीप होने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, बॉडी से लेके हाई, क्योंकि इसका टॉप की कैंडल थी। उसके बाद एक अच्छा मूव भी आया एंड वापस रिट्रेस कर गया। एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप नहीं दी, एक अच्छा एक्सपेंशन नहीं दिया एंड वो ब्रेक हो गया। तो ये एक फेक ऑर्डर ब्लॉक था। ऐसे ही यहाँ पर सेम वो चीज बनी, लेकिन इसके ऊपर दिया एक्सपेंशन, एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्म हुआ और एक अच्छा मूव भी आया। इधर दोबारा से देख सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप हुई, एक ऑर्डर ब्लॉक बना, बॉडी से विक मार्क करी, बट यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। एक और ये गलत हो गया, अपने फालतू में दो ऑर्डर ब्लॉक बने और दोनों फेल हो गए। और यहाँ पे दोबारा वही चीज बनी, एक ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई नीचे की तरफ की, ऊपर की तरफ की, एंड यहाँ पे एक एक्सपेंशन अच्छा खासा आ गया, ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर गया। ऐसे ही सेम यहाँ पर हुआ था, ये लिक्विडिटी बनी थी, लिक्विडिटी को इसने हंट करा, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, बॉडी से हाई मार्क करा एंड एक अच्छा खासा एक्सपेंशन आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट में ये एरिया पर एक ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करा, मार्केट में इस जगह पर वो ऑर्डर ब्लॉक काम कर गया, इधर नहीं करा, इधर कर गया, इधर कर गया। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एक ऑर्डर ब्लॉक कैसे हो पता चल सकता है कि यार यही ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है? तो वही चीज है कि यहाँ पे आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा, कौन सा लिक्विडिटी स्वीप, डिस्प्लेसमेंट, सीआईएसडी, एमएसएस। अब इनको हमें कैसे देखना है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोगों को इन्हें पता ही नहीं होता है कि इनको कैसे देखा जाता है, और वो गलत मार्क कर लेते हैं। जैसे ये चीज यहाँ पे भी देख सकते थे, इधर भी बनती है, ऐसे करके इधर भी देख लेते हैं, उल्टी सी चीज देख लेते हैं और फिर उनका लॉसेस होते हैं। सो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो बड़ा ध्यान से देखो, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और उसको आप अच्छे से नोट बनाओ ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। ठीक है? वही सेम चीज, जब एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है तो हमें यहाँ पे भी स्वीप दिख रहा है, बट उसके बाद एक और स्वीप होता है और यहाँ से लेके बॉडी मार्क की जाती है। बट मैंने यहीं से क्यों करी, एंड ये वाली चीज जो थी जो इस कैंडल की, ये प्रेफर करी, यहाँ पे भी हल्का सा टैप हुआ था, बट यही क्यों करा? कई बार क्या होगा कि अगली कैंडल इससे ऊपर चली जाएगी, जैसे कि यहाँ पे जा रखी है, ये इसके ऊपर जा रखी है, तो मैंने इसको प्रेफर क्यों करा इस बॉडी को? तो ये चीजें आपको धीरे टाइम के साथ आ जाएंगी और मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पता लगाना है। बट यही चीज है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे चीज बनी है, यहाँ पे चीज बनी है, यहाँ पे चीज बनी है, यहाँ पे बनी है, तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, लिक्विडिटी स्वीप, डिस्प्लेसमेंट, सीआईडी, एमएसएस, एंड ये सब चीजें होती हैं जिससे आप यूज कर सकते हो। बट अब देखते हैं, तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि यहाँ के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक था काम नहीं करा, बट अगली बार यही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे काम कर गया। तो ऐसा क्या कारण था? तो हमको जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक का पता लगाना है कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, हमको जाना पड़ेगा उसके जस्ट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, बट इसको समझिए कि आपको उसके इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा और तब जाके आपको उसे देखना पड़ेगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक रियल है या फेक है। और उसके लिए हमने क्या क्या चीजें बताई थी, ये सब चीजें। सो हम देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि जब मार्केट्स के ऊपर जा रही थी स्वीप करके एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देती है, और जब वो एक्सपेंशन देती है और नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है तो हमें एक एमएसएस मिलता है। हमें एमएसएस मिलता है, ओके बहुत अच्छी बात है, एमएसएस मिला, बट एमएसएस से ही क्लियर नहीं हो जाता कि मार्केट रिवर्स करेगी, ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, नहीं। उसके बाद हमें दिख रहा है एक एफवीजी जिसे सीधे ब्रेक कर दिया गया है, ओके। एक डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक करना मतलब एक अच्छा इंडिकेशन है कि मार्केट में लाइक जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो चुकी है, बायर्स की जगह सेलर्स का मूव आने वाला है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो बायर्स का मूव था अब वो सेलिंग का मूव में शिफ्ट हो चुका है। तो एंड यहाँ पे लास्ट में हमें सीआईएसडी देखने को भी मिल जाती है। अगर आपको एमएस और सीआईएसडी के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर कर रखा है कि एमएसएस क्या होता है और सीआईएसडी क्या होता है, डिटेल में बता रखा है। आप प्रीवियस वीडियोस देखिए और आप अच्छे से समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो चीज चल रही है उसका मतलब क्या है, ओके। यहाँ पे हम वो चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे वो काम नहीं करा, बट जैसे ही इसको ब्रेक करा, जैसे ही इसको ब्रेक करा, मार्केट ऊपर गई जैसे जा रही है, एंड उसके बाद हमें एमएसएस, एक एफवीजी ब्रेक और सीआईएसडी, तीन चीजें एक साथ दे दी, ओके। ये काफी एक अच्छा इंडिकेशन है कि मार्केट में स्ट्रेंथ चेंज हो चुकी है। उसके बाद हमें इसके बाद रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, जो एक मार्केट की आइडल थ्योरी है कि मार्केट कभी भी सीधे सीधे मूव नहीं देती है, उसको रिट्रेसमेंट करना भी जरूरी है, जो एक काफी अच्छा इंडिकेशन है कि हाँ मार्केट में नीचे की तरफ मूव आ सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक लिक्विडिटी स्वीप मिलती है एक एक्सपेंशन के साथ, काफी अच्छा, जो हमें बता रही है कि हाँ मार्केट में स्ट्रेंथ एंड सीआईएसडी देखने को मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे एंट्री ले लेंगे, बिकॉज ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक रेफरेंस है, लाइक आपको पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि हाँ यार अगर मेरे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे ये सारी चीजें फॉर्म हुई, आपका एक चीज बन गया कि हाँ यार यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर मेरा एक सेटअप क्लियर हो चुका है कि एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्म हो चुका है, इसलिए बॉडी से लेके मैंने हाई मार्क करा, प्रॉपर ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब समझते हैं कि जब एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है, लाइक मैंने अभी क्या बताया कि ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कैसे होता है, इन सब चीजों से फॉर्म होता है, ठीक है। इनसे अपना एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अब एक ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद जब वहां पे रीटेस्ट आता है, बिकॉज हम सीधे ऑर्डर ब्लॉक पे ही एंट्री नहीं लेते हैं, आपने पता होगा कि अगर आप कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाते हो तो सीधे आप यहाँ पे लाइक एंट्री नहीं लेते हो, आपको कंफर्मेशन वाली एंट्री लेनी चाहिए हमेशा ऑर्डर ब्लॉक पे। सो इसलिए
जैसे ही आपका ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ तो आप सीधे एंट्री नहीं लोगे, बल्कि आप उसके कंफर्मेशन का वेट करोगे कि जो आपकी एंट्री है एकदम एकदम कंफर्मेशन के साथ हो कि आपका एसएल कम से कम लगे। इस चीज को समझो, हाई एक्यूरेसी की बहुत जरूरत होती है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, आरआर भी मैटर करता है, बट एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो आरआर का भी कोई जरूरत नहीं है। 1:2 के साथ आराम से बढ़िया कर सकते हो। सो वही चीज मैं कहूंगा, एज अ बिगनर अगर आप ये ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता है तो सबसे अच्छा रहेगा 1:2 लो एंड सिंपल चीजों को फॉलो करो, रूल्स बनाओ। जैसे यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा एक्सपेंशन दिया, रिट्रेसमेंट दी, एंड प्रॉपर जो सेटअप मैंने बताया था वही सेटअप यहाँ पे फॉर्म हुआ। उसके बाद हमको क्या देखना है, ओके, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक बना। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट आ रही है, उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट जब जा रही है, तो हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको देखना होता है एक स्वीप मार्केट में। इस ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद यहाँ पर भी हमको एक स्वीप की बहुत जरूरत होती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर मार्केट टैप करते ही साथ अच्छा एक्सपेंशन दे देगी तो ऊपर के जो ऑर्डर्स हैं वापस मार्केट को अट्रैक्ट करेंगे और वापस ऊपर की तरफ खींचेंगे, जो उसको प्रॉपर फिल होने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर मार्केट ऐसी चीज करती है कि ऊपर से स्वीप दे देती है, तो जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बन रहा था वही ऑर्डर ब्लॉक इधर बन जाता है। सो इससे ऊपर के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको फिल करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, और वो यहीं से ही अच्छा एक्सपेंशन दे देती है। तो इसलिए जब मार्केट जब फॉर्म कर रही होती है, बना रही होती है अपने आप को, एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो रिट्रेसमेंट करने के बाद एक हमें स्वीप चाहिए। स्वीप के बाद हमें एक सीआईएसडी चाहिए, लाइक यहाँ पे तो सीआईएसडी चाहिए ही हमको, लाइक ये सब चीजें ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करने के लिए। जब हम एंट्री ले रहे हैं, जब हम एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, जब हम एंट्री ले रहे हैं तो भी हमको सीआईएसडी चाहिए, या हम एमएसएस का वेट कर सकते हैं। सीआईएसडी एमएसएस दोनों मिलने के बाद अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों में से कोई एक हो रहा है तो भी अच्छी बात है, आप ट्रेड लेने के लिए काफी अच्छा सेटअप बन रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट होता है, अब डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, 3 कैंडल्स के बीच का जो गैप होता है हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसी को हम एफवीजी बोलते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एफवीजी के बारे में डिटेल समझा रखा है, आप उसको देख सकते हो। वही सेम चीज है कि यहाँ पे एफवीजी फॉर्म हो गया, सीएसडी फॉर्म हो गया, एमएसएस भी फॉर्म हो चुका है। तो जब तीनों चीजें यहाँ पे अच्छी फॉर्म हो चुकी हैं, उसके बाद हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं जिससे हम इसको इनहेंस कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सीआईसी भी फॉर्म हो चुकी है। सीआईसी क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि सीआईसी क्या होती है। यहाँ पे सीआईसी बन चुकी है, सीआईएसडी मिल चुकी है, एमएसएस बन चुका है, डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, और जो प्रीवियस डिस्प्लेसमेंट था वो भी ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पे हमको काफी अच्छा जीवीएसआर भी मिल चुका है। अब जीवीएसआर क्या है मैं उसको आपको डिटेल है बाद में एक अच्छी वीडियो बना के समझाऊंगा, आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं। सो टोटल हमारे पास काफी अच्छा सेटअप बन रहा है एंट्री का। सो अब हमें एंट्री के लिए क्या चाहिए, बस एक सिंपल सी सीआईएसडी, और यहाँ पे हम एक अच्छी सी एंट्री ले सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे अच्छी एंट्री लेते हैं, देखो क्या मस्त मूव आता है। सो सेम चीज थी, वही सेटअप था, एक अच्छा मूव आया, पर हमको यहाँ पे इस अच्छे मूव को ट्रेड को करने के लिए हमें क्या क्या सेटअप की जरूरत पड़ी, एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर पहुंचने के बाद। ये काफी मैटर करता है, बिकॉज अगर आप ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से सीधे एक्सपेंशन आ जाएगा, बट हाँ, एक ऑर्डर ब्लॉक काफी अच्छा रिलेशन मूव देता है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बनाओ, और एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक जो मूव देने लायक है वो एक्सपेंशन देगा। और उसके अंदर जो एक्सपेंशन आएगा उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप एंट्री ऐसे कहीं पे भी नहीं लगा सकते। अगर जैसे आपने यहाँ एंट्री ली थी और आपका एसएल यहाँ पे होता, आपको ऐसा टीपी नहीं मिलता। सो अपने ट्रेड को इनहेंस करने के ऊपर फोकस करो, लाइक अपनी ट्रेड को करते ही हो, अपनी एनालिसिस को करते ही हो, बट अपनी ट्रेड को भी इनहेंस करो। लाइक जितना हो सके लाइक हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड लो, और उसके अंदर सबसे छोटे से छोटा ऐसा लेने की ट्राई करो, ताकि स्टॉप लॉस जितना कम होगा उतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा। हाई एक्यूरेसी के साथ हाई रिस्क टू रिवॉर्ड लाइक बेहतरीन ट्रेड बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक हाई एक्यूरेसी वाला ऑर्डर ब्लॉक बना और हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप बना, और जब दोनों चीजें मिल गई एक बेहतरीन ट्रेड निकल के आती है। बाय द वे, मैंने इन सब चीज़ों को सिखाने के साथ साथ एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जहाँ पे आप ज्वाइन करके इन सारी ट्रेड जो बन रही होती है मैं उससे पहले शेयर कर देता हूँ, जहाँ पे आप उसको देख कर समझ सकते हो कि ट्रेड कैसे लेनी होती है और कैसे उसमें ट्रेड में एनालिसिस करके प्रॉफिट बनाया जाता है। तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा मूव दिया है, और अच्छे मूव देने के लिए इसने क्या करा है, इसने अपना एक ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए गई है, क्योंकि एक अच्छा मूव दे रही है सेल साइड के, तो हमें ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी तरीके से इसको स्वीप करा, देख सकते हैं एक स्वीप मिला, और स्वीप होने के बाद हमको एक प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है यहाँ से, ये, और ये अपने ऑर्डर ब्लॉक था। और जैसे ही मार्केट इस पर टैप करती है एक अच्छा एक्सपेंशन आता है। सेम ऐसे ही एक अच्छा रीजन था,
जैसे मार्केट ने इसको स्वीप करा, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। मार्केट इसको टैप करती है एंड अगेन एक अच्छा मूव आता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये दोनों दोनों तरफ कितने बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक बने थे। ऐसे ही सेम बाय साइड के लिए बनते हैं। देखो लाइव एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि अब देखो, ये वाले फेल क्यों हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे वो चीज नहीं बनी है जो मैं आपसे कह रहा था। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर वहां पे वो चीज नहीं बनी है, जिसके कारण मार्केट नीचे की तरफ मूव देके भी इसको तोड़ देती है। बट अगर वो चीज बन जाती है तो एक प्रॉपर रिवर्सल आता है। जैसे कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हुई। इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, बिकॉज इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे बिकॉज एक ही कैंडल के बाद अगली कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है, तो एक ये स्वीप माना जाएगा। ठीक है, और स्वीप माना जाएगा तो इस पूरी कैंडल को हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, मूव नहीं आया है बट हाँ यहाँ से मूव आ सकता था। ओके, यहाँ देखते हैं, ये प्रॉपर एक रीजन था। देखो यहाँ से स्वीप बना, मार्केट में स्वीप आया एक अच्छा खासा, और जब स्वीप आया तो इसकी बॉडी से लेके इसकी विक, ये अपने एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो हमें कितना अच्छा यहाँ से देखने को मूव मिला है, कितना बेहतरीन तरीके से। जस्ट एक विक एंड स्वीप एंड एक ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क कर रहा है, इसके अंदर क्या है, आप सेम चीज देखना जो मैंने बताई है, वो चीज बनी ही होगी। अदरवाइज एक ऑर्डर ब्लॉक अच्छा मूव कर ही नहीं सकता। तो वो चीज बनी है तब जाके वो मूव आया है। एक और बात देख सकते हैं, ये मार्केट ने एक अच्छा स्वीप करा। स्वीप करा, क्यों स्वीप करा, यहाँ की जो एक कैंडल थी उसकी अगली कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी, तो इसको एक पूरी एक कैंडल मानकर हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी से विक कंसिडर करेंगे एंड यप, देखो क्या बेहतरीन मूव आई है। तो जो अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है ये वाला, ये हमेशा बेहतरीन मूव देगा, लाइक अच्छा खासा एक्सपेंशन देगा कि यहाँ पे एक अच्छा मूव ही आए। कई ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही ऐसे लाइक कंसोलिडेशन वाला मूव देते हैं, बट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं देते हैं, एकदम हाई एक्यूरेसी वाले होते हैं। यहाँ पे जब ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, बॉडी से लेके ये वाला, तो ये काम क्यों नहीं करा, बिकॉज डे की स्टार्टिंग ही ऊपर हो चुकी थी, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर पाया। अदरवाइज ये बहुत ही बढ़िया काम करता अगर ये ट्रेंड के साथ भी है तो। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं वो चीज़ काम करी है। बस ये है कि ये वाला भी काम नहीं कर पाया, थोड़ा सा रह गया। अगर हम इसको कंसिडर एड कुछ और तरीके से गिरा है जो अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है। तो चलो एक बार इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इसके लिए हम इसका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जो कि होता है, तो जब नहीं ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है 5 मिनट के अंदर हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे कि हमें यहाँ पे CIC देखने को मिल चुकी है। ठीक है, ठीक है, हमको यहाँ पे MSS देखने को मिल चुका है। ठीक है, हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल चुका है, जो ये रहा। ठीक है, हमको यहाँ पे जो गैप इम्बैलेंस था ये भी ब्रेक होते हुए दिख चुका है, पूरा का पूरा फिल हो चुका है। तो हमें सारी चीज़ें अच्छी खासी दिख चुकी हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बस एक CISD जो हमको यहाँ मिलती है, और यहीं पे अपनी एक एंट्री होती है, अपना SL इस गैप के ऊपर रख सकते हो। और बस क्या है, 1:3 4, या अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तक का अपना टारगेट रख सकते हो, जो कि यहाँ तक की थी। एंड यहाँ तक की अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का अपना टारगेट रखते हो, तो सीधे देख सकते हैं हमें कितना बेहतरीन ट्रेड दिखती है एक ही बार में। सारी की सारी टीपी हिट, पूरी की पूरी जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी ये भी हंट हो गई। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको पता होगा मैंने ये कौन सा स्टेप किया है। एंड यहाँ पे एक अच्छी सी 1:7 की ट्रेड मिलती है, बस सिंपल से एक ऑर्डर ब्लॉक को देखकर और यहाँ पे एक अच्छा सा सेटअप देखकर, जो मैंने आपको बताया। तो इतना सिंपल है एक बेहतरीन ट्रेड को लेना। एक और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो था, ये जो बन के आया था, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। एक सेकंड, क्या है, हाँ, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये बना हमारे पास सारी चीज़ें जो मैंने बोली है वो हमें मिल चुकी हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे CIC देखने को मिल चुकी है। हमको यहाँ पे MSS देखने को मिल चुका है। हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल चुका है। ठीक है, तीनों चीज़ें हो गई। उसके बाद हमें कोई चीज़ चाहिए जो लाइक बुलिश साइड के लिए खराब करे। जैसे यहाँ पे ये FVG, इस FVG को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास सारी चीज़ें हो चुकी है कि जो बता रहा है कि हाँ यहाँ से मूव आ सकता है। पर GVSR और VSR को मैं आपको बाद में कभी अगली वीडियोस में बताऊंगा। बट हाँ, इसके अलावा बाकी सब कुछ परफेक्टली हमें दिख चुका है कि हाँ यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन रहा है।
तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें एक CISD चाहिए। क्या यहाँ पे CISD हमको मिली है? नहीं। हमको CISD कहाँ मिली है? हमको मिली है यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। और जैसे हमको CISD मिलती है, अब यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ये अपना SL रखेंगे, एंड बस अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तक का टारगेट, जो कि ये रहा, एंड बेहतरीन ट्रेड हमको दिख रही है यहाँ से। ये भी 1:4 की आराम से बन चुकी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे ऑल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नीचे की तरफ की होती तो ये काफी अच्छा मूव और दे देता। इवन तो इसने दिया है, बट ये एक्स्ट्रा मूव है। बट अपना जो टारगेट था वो यहाँ तक ही होता है। मैं आपको कोई फालतू टारगेट या एक ऐसे अनरियलिस्टिक TP या ट्रेड नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको जो लॉजिक है उसके साथ दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करती है और इसको कैसे काम करना होता है। मैं प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ब्लॉक का बनना, क्योंकि अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेंगे तो कैसे मार्केट में एक अच्छा एक्सपेंशन आएगा। एक्सपेंशन आने के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी ज़रूरी है, और आप FVG के साथ इसको अलाइन करके काफ़ी अच्छी ट्रेड ले सकते हो। बट मेनली ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जो मैंने आपको बताया, स्वीप और ये सारे तरीके से जो बनते हैं, ये सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी वाले ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। तो प्रेफर करो कि आप इनसे ट्रेड लो, बिकॉज ये सबसे बेस्ट है। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी जो एक बना था, जो इसको टैप नहीं किया था, बस उसके अंदर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद सारी चीज़ें बनी होंगी जो मैंने बताई। जैसे कि यहाँ पर ये हमको क्या दिख रही है? CISD। ओके, CISD हमको दिख चुकी है। तो हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये FVG था जिसको ब्रेक कर दिया। राइट, ओके, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक और चीज़ बन गई। उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल चुका है। ओके, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल चुका है हमको। और क्या देखने को मिल चुका है? यहाँ पे हमको MSS देखने को मिल चुका है। सो हमारी यहाँ पे CISD भी हो गई, ठीक है, हमारी यहाँ पे MSS भी हो गया, हमें डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, हमें एक बुलिश साइड का FVG ब्रेक मिल गया। तो बस अब हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें सीधे एक एंट्री चाहिए। सीधे एंट्री लो, यहाँ पर अगली कैंडल का SL रखो, लेक ऊपर का रख लो चाहो तो, या तो फिर एक स्विंग का SL रखो। बस अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का अपना टारगेट रखो, जो कि दिख रही है हमको कहाँ तक है? यहाँ तक, ये रही। इसके बावजूद यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से पूरा का पूरा इसको मार्क कर सकते हैं। और ये अपनी TP करती है क्या? जब एक बेहतरीन ट्रेड 1:8 की हमको मिलती है। जस्ट सिंपली ऑर्डर ब्लॉक को देखा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को देखा, जो कि मैंने आपको बता रखी है, सिखा रखी है। उसके बाद उसका एक प्रॉपर सेटअप देखा, उसका देखा कि कैसे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है, और हमें एक बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलती है 1:8 की। तो ये भी कुछ हवाओं की बातें नहीं है। नॉर्मली अगर आप तरीके से करोगे, आपको बेहतरीन सेटअप देखने को मिलेगा और आप आराम से ट्रेड ले सकते हो। लॉजिकल होता है, इसमें सब कुछ परफेक्ट होता है। बस आपको फोकस करने की जरूरत है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो। मैंने प्रॉपर बता चुका हूँ मैं आपको इसमें क्या क्या करना है। टाइम फ्रेम को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कौन कौन से आपको चाहिए। ठीक है, ओके। अगर बात करते हैं 1 वीक की, ठीक है, अगर 1 वीक की बात कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए चाहिए कम से कम, इसके लिए आपको चाहिए, इसका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है 4 आवर। ठीक है, 1 डे भी देख सकते हो, बट 4 आवर सबसे अच्छा सही है। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो 1 डे की, अगर आप 1 डे के अंदर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हो, तो इसका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है 1 आवर। ठीक है, 1 आवर के अंदर आपको वो चीज़ देखनी है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो 4 आवर की, तो इसका जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है वो होता है 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, एंड अगर आप बात कर रहे हो 1 आवर के अंदर ट्रेड लेने की, जहाँ पे 1 आवर के अंदर 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, तो इसका सिंपल देखो, 15 मिनट का सबसे बढ़िया यही है कि 15 मिनट पे जब अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, तो उसका 1 मिनट रखो। तो ये आपका टाइम फ्रेम होगा जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें ट्रेड ले रहे हो, आपको क्या करना है। 1 वीक के लिए 4 आवर रखो, 4 आवर डेली के अंदर 1 आवर रखो, 4 आवर के अंदर 30 मिनट्स रखो। ठीक है, और 1 आवर के अंदर 15 मिनट, 15 मिनट के लिए 1 मिनट। तो ये होता है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, जहां पे हमको वो चीज देखनी होती है। इसके लिए भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड ले सकते हो, बट यहाँ पे भी एंट्री लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एंट्री लेने के लिए होते हैं, ये स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए होते हैं। बायर्स अपना यहाँ देखते हैं, स्ट्रक्चर अपना यहाँ देखते हैं, और एंट्री के लिए अलग टाइम फ्रेम होता है। बट अगर यहाँ पे एक प्रॉपर आपको सेटअप बन रहा है, तो यहीं पे आप एंट्री ले लो। अदरवाइज अगर एंट्री के लिए देखना है, तो एंट्री के लिए क्या करते हैं, इसी सेम चीज को हम फॉलो करेंगे, और इनके लिए एंट्री टाइम फ्रेम बताऊंगा मैं अब। चलो, ओके। 4 आवर के लिए अगर आप ले रहे हो, तो इसका एंट्री टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट के अंदर एंट्री होनी चाहिए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम का एंट्री टाइम फ्रेम होगा 50 मिनट। 50 मिनट के अंदर एंट्री लेनी होती है। ऐसी अगर बात कर रहे हैं, हम बात करें 1 आवर की, तो इसका एंट्री टाइम फ्रेम भी 5 मिनट ही होता है। बट अगर हम बात कर रहे हैं 30 मिनट्स की, ठीक है, 30 मिनट्स की बात कर रहे हैं, तो इसका एंट्री टाइम फ्रेम होगा 3 मिनट।
ठीक है, 3 मिनट के अंदर हमें एंट्री लेनी होती है। और अगर हम बात करें 15 मिनट की, अगर हमें 15 मिनट के अंदर एंट्री लेनी है तो हम 1 मिनट के अंदर एंट्री देखेंगे, जो सेम चीज़ है 1 मिनट के नीचे जाने की जरूरत होती है। तो ये अपना हो गया इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, जो अपने हायर टाइम फ्रेम के बायस को स्ट्रक्चर के साथ समझाता है, और ये स्ट्रक्चर के साथ समझाने वाले बायस को एंट्री के साथ मिलाता है। ओके, क्लियर? तो दोनों तरीके के मैंने आपको समझा चुका हूँ, सारी चीज़ क्लियर हो ही चुकी है। सो ऑर्डर ब्लॉक्स और सब चीज़ आप समझ चुके हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको पहले ही ट्रेड बनने से पहले उसके एनालिसिस शेयर कर देता हूँ, ताकि आप उसको समझ पाओ कि उसमें कैसी चीज़ें क्या चल रही हैं। सो मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के अंदर।